हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये प्रोग्राम हम लोगों ने पिछली बार देखा था, तो इसमें क्या था कि मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूँगा और ये हमें प्रिंट करके देता है 65। मतलब कि मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। हमारा इंटरप्रेटर आता है, वो कहता है कि यहाँ पे एक फंक्शन है, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए। तो वो आता है फोर्थ लाइन पे और देखते हैं कि ओके, इसे कोई कॉल कर रहा है। तो इसने इसको कॉल किया और इसके बाद इसने ये स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि अभी तक हमने जो भी चीज़ करते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक तरह से इसी फंक्शन के विदिन ही कर रहे थे, राइट। अभी तक जैसे कि हमने यहाँ से क्या किया, इस यहाँ से हमने जब ये फंक्शन कॉल किया तो हमने यहाँ से 24023 को क्या किया था, एक तरह से इस फंक्शन में पास ऑन किया था। मतलब एक तरह से हमने इस ऐड ने कहा कि ये मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ, तो ये फंक्शन ने क्या किया, उसे कैच कर लिया था, ठीक। बट अभी तक हम लोगों ने यहाँ से मतलब इस फंक्शन से कोई भी चीज़ भेजी नहीं है। हम यहाँ से तो भेज रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पे, मगर ये इस फंक्शन से हम लोग कोई भी चीज़ नहीं भेज रहे हैं। हम क्या करें, उस फंक्शन में ही इस रिजल्ट को क्या करा रहे हैं, एक तरह से प्रिंट करा रहे हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक। मैं सिंपली ये लिख देता हूँ। अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो बताइए कोई रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि भाई इसने इसको कॉल तो किया, ए प्लस बी प्लस सी भी हुआ, मगर वो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ है, राइट। उसको हमने प्रिंट तो किया नहीं। तो जब हमने प्रिंट नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे वो शो भी नहीं हुआ। बट अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ना, वो हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे रिटर्न हो, वो यहाँ पे रिटर्न हो, ठीक है। तो अगर लेट्स से अब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी की जो भी वैल्यू होगी, अब क्या करेगा ये फंक्शन, उसको रिटर्न करेगा। अच्छा, ये फंक्शन किसको रिटर्न करेगा, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया, मतलब सॉरी जिसने भी इसको कॉल किया है वही कोई ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इस वाली लाइन ने, फोर्थ लाइन ने इसको कॉल किया था, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकें, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 2 + 4 + 6 दैट इज 12, राइट। तो 12 वो यहाँ पे क्या कर देगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, 12 लिख के आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। तो ये होता है रिटर्न। चलिए आइए इसको रन भी करते हैं। अरे यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसने रिटर्न तो कर दिया, यहाँ पे 12 आ भी गया, बट हमने उसको प्रिंट तो किया ही नहीं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट का, सॉरी प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, मैं हटा देता हूँ, इसका तो कोई नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब देखिए क्या हो रहा है, 12 हमारे पास आ रहा है। तो हुआ क्या, इंटरप्रेटर आया, उसने कहा ओके ये फंक्शन हमारा एक क्रिएट किया गया है, तो इसको इंटरप्रेटर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जब तक इस फंक्शन को कोई कॉल नहीं करेगा। तो वो जैसे ही फोर्थ लाइन पे आता है वो देखता है कि ओके एक प्रिंट है, प्रिंट के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, तुरंत इसके पास जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेगा, जो कि है 2 + 4 + 6 दैट इज 12। और फिर 12 को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 12 फिर यहाँ पे आके इस तरह से कुछ यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्रिंट उसको क्या कर देगा, उस 12 को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह से हमारा ये क्या होता है, हमारा रिटर्न वर्क करता है। अब समझते हैं कि फंक्शन की रियल पावर क्या है, क्योंकि अब हम लोगों ने पैरामीटर आर्गुमेंट्स भी पढ़ लिए, हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट भी पढ़ लिया कि किस तरह से हम लोग रिटर्न कराते हैं अपने फंक्शन से। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से रीयूजेबिलिटी हमारे फंक्शन में काम आती है। तो सबसे पहले वीडियो में हमने रीयूजेबिलिटी का यूज़ देखा था, मगर उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते थे, एक तरह से अपने लूप के थ्रू इस तरह से जनरेट कर सकते थे, राइट। मगर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्चुअल में किस तरह से हम लोग एक फंक्शन का रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया फंक्शन क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं ताकि हमें बार बार कोई कोड रिपीट ना करना पड़े, राइट। तो अब उसका हम लोग यूज देखते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वेलकम, ठीक। अब ये क्या करेगा, हमें सिंपली एक स्ट्रिंग पास करेगा, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसको हम कहेंगे वेलकम, ठीक। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दो स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल करूँ वेलकम को, और जो भी वेलकम हमें पास करे, जो भी हमें वेलकम पास करे उसको हम लोग क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे एक दूसरी स्ट्रिंग से, और लेट्स से उसका नाम रख देते हैं बैक, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेलकम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा, भी ये रन करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए वेलकम बैक यहाँ पे हमारे प्रिंट हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा,
तो ये देखिए वेलकम बैक यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, तो बेसिकली हमने वेलकम का यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बेसिकली रीयूजेबिलिटी देखने जा रहे हैं, तो उसका एडवांटेज देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसी फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट, फिर से मैं यहाँ पे करूँगा वेलकम, और अब मैं इसी फंक्शन का यूज़ करके अगर आप देखेंगे तो क्या करने वाला हूँ, मैं दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँ। मतलब कि मैं एक तरह से अब इसी कोड का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे लेट से रखना चाहता हूँ होम। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मगर आप समझ सकते हैं कि मैं इस कोड का एक तरह से रीयूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो ये देखिए वेलकम बैक वेलकम होम। तो हमें बार बार वेलकम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो मैंने ऐसे लिखा है, बट ये अभी एक छोटा एग्जाम्पल है। मैं फिर से कहूँगा, अगर मैं ये कोई बड़ी चीज़ होती तो सोचिए मैं इस तरह से उसको कॉल कर सकता था और मैं इस तरह से उसको रीयूज़ कर सकता था। एक तरह से हमने इसी फंक्शन को दो जगहों पे क्या किया, रीयूज़ किया। तो इसीलिए फंक्शन इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से नंबर ऑफ जो हमें मतलब एक तरह से होता है ना कि कई सारी लाइंस लिखने से बचा लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली एक यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और उसी फंक्शन का हमने यूज़ किया इन दोनों ही स्टेटमेंट में। तो ये है हमारी यूजेबिलिटी। दूसरी फायदा क्या होता है हमारे फंक्शन बनाने का, कि ये हमारे कोड को, जैसे कि मैंने बोला था, स्ट्रक्चर्ड करता है। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैंने यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा फंक्शन डेफ एड। अब इससे क्या होगा, लेट से मैं यहाँ पे a कॉमा बी लिख देता हूँ, ठीक है, a कॉमा बी लिख देता हूँ, और मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ रिटर्न a प्लस बी। ठीक, इसी तरह से इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, और एक फंक्शन बना, एक तरह से हम लोग क्या करने चाह रहे हैं ना, एक तरह से हम लोग कैलकुलेटर ही बना देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं a इंटू बी, और यहाँ पे लेट से हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एस यू बी कर, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे तीन फंक्शन बनाए, और ये तीनों फंक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी अलग अलग फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, राइट। हमें पता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। अब इसी तरह से सोचिए जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट, जहाँ पे आपके साथ लेट से 3 to 4 मेंबर्स हैं, राइट। आप एक IT कंपनी में जाते हो जहाँ पे कम से कम 4 से 10 लोग आपके साथ हैं। तो अभी तो ये छोटा कोड है, बट अगर यही चीज अगर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लाइन के कोड हो गया, मान लेते हैं लैक्स ऑफ लाइन है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, चलिए थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का हमारे कोड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये वाला फंक्शन ना A पर्सन देखेगा, ये वाला फंक्शन B फंक्शन देखेगा, मतलब B पर्सन देखेगा, और ये वाला फंक्शन ना C पर्सन देखेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड बनाने का जो मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे बनने से, हमारे फंक्शन का यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, इजीली असाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल किसी एक पर्सन को। तो जब वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन जो कोड था, अब वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया कुछ 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड की, क्योंकि हमने कह दिया ठीक है भाई तुम ऐड वाला तुम बनाओगे, ये मल्टीप्लाई वाला तुम बनाना, और सब्ट्रैक्ट वाला तुम बनाना। तो अब इससे क्या हुआ, हमारे एक देखिए काफी क्लियर स्ट्रक्चर मिल गया। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट a माइनस बी, प्रिंट a इंटू बी कर देता तो एक वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। फिर हमें पूरे कोड पे अपने लिए वर्क करना पड़ता। बट अभी क्या है कि मैं कह दूंगा ठीक है तुम इस पे वर्क करना, तुम इस पे वर्क करना, और तुम इस पे वर्क करना, और सिंपली हमने क्या कर लिया, एक तरह से अभी कैलकुलेटर भी बना लिया। तो अगर हम जब चाहे उस फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रिंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, तो मैंने इसको किया ऐड। अब ऐड में मैं कुछ भी कॉल कर सकता हूँ 2,3, ठीक। इसी तरह से हम लोग और फंक्शन को भी कॉल करते हैं, और जितनी बार चाहे हम इस फंक्शन को यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रीयूजेबिलिटी है, राइट। हम जितनी बार चाहे ऐड को कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे हम लोग मल्टीप्लाई को कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कॉल करते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको रन करूँगा, ये देखिए सारे रिजल्ट में मिल गया 5 6 -1 2 + 3 5 2 × 3 6 और 2 - 3 1। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। तो आप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन के थ्रू हम अपना कोड ज़्यादा मॉड्यूलर बना पाते हैं, मतलब हम मॉड्यूल्स में अपने कोड को एक तरह से डिवाइड कर पाते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर पाते हैं, अपना रीयूजेबिलिटी कर पाते हैं अपने कोड की, मतलब हमने एक कोड में लिखेंगे और उसी कोड को हम बार बार हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि हमारा इससे कोड क्या होता है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में काफ़ी सुंदर अच्छा दिखता है। तो ये सारे एडवांटेज है हमारे फंक्शन बनाने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, मेरे चैनल पे आप आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट करिएगा। आप मुझसे डाउट डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करूँगा।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।